हनुमान फिल्म की पूरी कहानी शुरू से अंत तक यहाँ विस्तार से बताई गई है। फिल्म की शुरुआत और अंजनाद्री गांव। कहानी की शुरुआत होती है एक काल्पनिक गांव अंजनाद्री से, जो एक पिछड़ा हुआ और शांत इलाका है। इस गांव के लोग आज भी पुरानी मान्यताओं और सादगी भरा जीवन जीते हैं। गांव में एक बड़ा पहाड़ है, जिसके बारे में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। कहानी का मुख्य नायक हीरो है हनुमंतु तेजा सज्जा। हनुमंतु एक साधारण, थोड़ा डरपोक और मस्तमौला लड़का है, जो छोटी मोटी चोरियां करता है और अपनी बड़ी बहन अंजम्मा व लक्ष्मी सरथकुमार के साथ रहता है। अंजम्मा अपने भाई को बहुत प्यार करती है, लेकिन उसकी हरकतों से परेशान भी रहती है। हनुमंतु बचपन से ही मीनाक्षी अमृता अय्यर से प्यार करता है, जो गांव के स्कूल में पढ़ाती है और एक साहसी लड़की है। गांव में एक दबंग पहलवान गजपति का राज चलता है, जो गांव वालों पर अत्याचार करता है और उन्हें लूटता है। सुपरहीरो का जन्म और मनी का मिलना। फिल्म का विलेन है माइकल विनय राय, जो बचपन से ही बैटमैन और सुपरमैन जैसे सुपरहीरोज का दीवाना है। उसका एक ही सपना है, दुनिया का सबसे ताकतवर सुपरहीरो बनना। इसके लिए वह अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और सूट का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसे असली शक्तियों की तलाश है। एक दिन मीनाक्षी गांव वालों के हक के लिए गजपति से भिड़ जाती है। गजपति उसे मारने की कोशिश करता है। मीनाक्षी को बचाने के लिए हनुमंतु अपनी जान की परवाह किए बिना गजपति से लड़ पड़ता है। इस लड़ाई में गजपति के लोग हनुमंतु को बहुत मारते हैं और उसे एक चट्टान से नीचे समुद्र में फेंक देते हैं। समुद्र की गहराई में हनुमंतु को एक चमकदार मणि मिलती है। यह कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि एक दिव्य रुधिरामणि होती है, जिसमें भगवान हनुमान की शक्तियों का अंश होता है। यह मणि हनुमंतु के सीने से चिपक जाती है। अगले दिन हनुमंतु जिंदा वापस गांव लौट आता है। उसे पता चलता है कि उसके अंदर अद्भुत शक्तियां आ गई हैं। लेकिन इन शक्तियों की एक शर्त है। ये शक्तियां केवल तभी काम करती हैं जब हनुमंतु सूर्य की रोशनी में होता है। जैसे ही सूरज ढलता है या वह छांव में जाता है, वह वापस एक साधारण इंसान बन जाता है। शक्तियों का इस्तेमाल और माइकल का आगमन। धीरे धीरे हनुमंतु अपनी शक्तियों को समझना शुरू करता है। वह मीनाक्षी को प्रभावित करने और गांव वालों की मदद करने के लिए इन शक्तियों का इस्तेमाल करता है। वह गजपति और उसके आदमियों की जमकर पिटाई करता है और गांव का हीरो बन जाता है। गांव के लोग उसे हनुमान कहने लगते हैं। दूसरी तरफ माइकल को इस दिव्य मणि और हनुमंतु की शक्तियों के बारे में पता चल जाता है। वह अपनी हाईटेक आर्मी के साथ अंजनाद्री पहुंच जाता है, ताकि वह हनुमंतु से उस मणि को छीन सके और खुद असीम शक्तिशाली बन जाए। संघर्ष और हनुमंतु का परिवर्तन। माइकल गांव में आतंक मचा देता है। वह हनुमंतु की कमजोरी कि उसकी शक्तियां रात में काम नहीं करती का पता लगा लेता है। एक भयंकर लड़ाई में माइकल हनुमंतु की बहन अंजम्मा को बुरी तरह घायल कर देता है और मणि को हनुमंतु से अलग कर देता है। मणि मिलते ही माइकल बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है और गांव में तबाही मचाने लगता है। हनुमंतु अपनी शक्तियों के बिना अपनी बहन को मरता देख और अपने गांव को तबाह होता देख पूरी तरह टूट जाता है। विभीषण का रहस्य और असली शक्ति का ज्ञान। इसी समय फिल्म का एक और महत्वपूर्ण किरदार सामने आता है। गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति, जो हमेशा हनुमंतु पर नजर रखता था, असल में कोई और नहीं बल्कि रामायण काल के विभीषण होते हैं। वह हनुमंतु को बताते हैं कि यह मणि उसे किसी खास मकसद से मिली है। विभीषण हनुमंतु को भगवान हनुमान की असली शक्ति के बारे में बताते हैं कि उनकी शक्ति केवल उनके बल में नहीं, बल्कि उनकी भक्ति, उनकी निस्वार्थ सेवा और धर्म की रक्षा करने के उनके संकल्प में थी। वह हनुमंतु को समझाते हैं कि असली सुपरहीरो बनने के लिए उसे मणि की नहीं, बल्कि अपने अंदर के डर को जीतने और निस्वार्थ भाव से लड़ने की जरूरत है। क्लाइमैक्स अंतिम लड़ाई। विभीषण के शब्दों से प्रेरित होकर और अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए हनुमंतु बिना शक्तियों के ही माइकल से लड़ने पहुंच जाता है। उधर अंजनाद्री के पहाड़ पर भगवान हनुमान की एक विशाल मूर्ति का अनावरण होने वाला होता है। माइकल, जो अब मणि की शक्ति से पागल हो चुका है, पूरे गांव को खत्म करने के लिए अपनी सबसे आधुनिक मशीनें और हेलीकॉप्टर ले आता है। हनुमंतु और माइकल के बीच एक भयंकर युद्ध होता है। शुरुआत में हनुमंतु कमजोर पड़ता है, लेकिन जैसे ही सूर्योदय होता है और सूरज की पहली किरण भगवान हनुमान की मूर्ति पर और फिर हनुमंतु पर पड़ती है, उसकी शक्तियां पहले से भी कई गुना ज्यादा होकर वापस आ जाती हैं। हनुमंतु जय श्री राम का जयघोष करते हुए माइकल की पूरी आर्मी को तबाह कर देता है। अंत में वह माइकल को उसी के हेलीकॉप्टर में फंसाकर भगवान हनुमान की मूर्ति के विशाल गदे से टकरा देता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है और माइकल मारा जाता है।
फिल्म का अंत और सीक्वल का संकेत। लड़ाई के बाद दिव्य मणि वापस हनुमंतु के पास आ जाती है। विभीषण उसे बताते हैं कि यह सिर्फ शुरुआत है और धर्म की रक्षा के लिए उसे भविष्य में और भी बड़ी लड़ाइयाँ लड़नी होंगी। फिल्म के सबसे अंत में बर्फ से ढकी एक पहाड़ी पर एक दूसरा सुपरहीरो जो माइकल का ही दोस्त था अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करता है। उसका नाम अधीरक होता है, जो फिल्म के अगले पार्ट सीक्वल का विलेन होगा। इस तरह हनुमंतु अंजनाद्री के रक्षक के रूप में स्थापित हो जाता है और एक बड़े युद्ध की तैयारी शुरू हो जाती है।